नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं द शूद्र और न्यूज़ वीक के संस्थापक और संपादक सुमित चौहान की कैमरे के पीछे की असली सच्चाई। वीडियो पूरा देखें तभी समझ पाएंगे कौन है सुमित चौहान। सदियों से गुलामी और उत्पीड़न का शिकार रहा समाज, जिसका इतिहास घोर अंधकार और अत्याचार से भरा हुआ था, वह समाज आज अपनी आवाज पूरी दुनिया में तीव्र ध्वनि में गहरी गूंज के साथ सुना रहा है। ये वही लोग हैं जिनकी चिल्लाहट, दुखों और दर्द वाले घावों की गहरी निशानियां कभी न्याय पसंद लोगों के कानों और आंखों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनकी पीड़ा को समझने की कोई कोशिश भी नहीं की जाती थी और जिनकी आवाजें गहराई में चट्टानों के बीच दफन हो जाती थी, जिनके पैरों के निशान तक मिटा दिए गए थे ताकि उनकी पहचान तक न रह सके। लेकिन आज वही समाज अपने हक और अधिकारों के लिए उठ रही आवाज़ों के साथ एक नया इतिहास रच रहा है और इसका कारण केवल और केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने उन दबे कुचले और वंचित समाज को अपनी आवाज़ उठाने का एक नया मंच प्रदान किया है। अब वे अपने विचार, समस्याएं और संघर्ष बिना किसी डर के खुले तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने उनके पास एक ऐसा साधन दिया है जिससे वे न केवल अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि अपने विचारों और मुद्दों को वैश्विक स्तर पर भी उठाने में सक्षम हैं। कैमरा फोन, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से वे अपनी आवाज़ को दुनिया भर तक पहुंचा सकते हैं और यह संभव हो सका है इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से। हालांकि इस क्षेत्र में एक कमी भी थी जो बड़े स्तर पर एक क्रांति का रूप नहीं ले पा रहे, और वह थी उचित भाषा का ज्ञान और सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की जानकारी का अभाव और सभी का संगठित रूप से एकजुट न हो पाना। यह कमी कई बार बहुजन समाज की आवाज़ को सही तरीके से न पहुंचने का कारण बनती है। कुंठित मानसिकता वाले लोग जो सदियों से अपनी व्यवस्था को कायम रखते आ रहे थे और आज भी उसे यथावत रखने का भरसक प्रयास कर रहे थे, सोशल मीडिया के इस नए युग में भी इन वर्गों का विरोध कर रहे थे। वे षड्यंत्रों के माध्यम से इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। कानूनी डर, गलत भाषा के इस्तेमाल का भय या फिर बलपूर्वक धमकी का सहारा लेकर वे इस आवाज़ को रोकने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। इससे इस समाज के ज़्यादातर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपने हाथ टेक देते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान किया न्यूज़ डी और द शूद्र के संस्थापक संपादक सुमित चौहान ने। सुमित चौहान जो खुद बहुजन समाज के एक सक्रिय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, वे बहुजन समाज के सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को तकनीकी शिक्षा देने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उन्होंने महसूस किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के मुद्दों को सही तरीके से उठाने के लिए तकनीकी शिक्षा और मर्यादित भाषाई ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बहुजन समाज की आवाज़ को दुनिया भर में प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। सुमित चौहान ने लगभग साल 2020 में एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की, जिसमें देश भर के विभिन्न यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को एकत्रित किया और उन्हें सोशल मीडिया की सही तकनीक, पत्रकारिता के सिद्धांत और समाज की आवाज़ को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से बहुजन समाज के लिए था, ताकि वे न केवल अपनी आवाज़ उठा सकें, बल्कि उसे दुनिया तक सही तरीके से पहुंचा भी सकें। इसके बाद साल 2022 में सुमित चौहान ने 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना शुरू किया। इन शिविरों में यूट्यूबर्स को सोशल मीडिया तकनीक, वीडियो निर्माण, सामग्री निर्माण और पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। अब तक इन शिविरों के माध्यम से मिस्टर चौहान ने लगभग 500 यूट्यूबर्स को प्रशिक्षित किया है, जो आगे चलकर समाज में एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह परिवर्तन सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज के लिए एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई पहचान का निर्माण कर रहा है। इन प्रशिक्षित यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के जरिए बहुजन समाज का इतिहास एक नई ऊर्जा के साथ लिखा जा रहा है। यह समय है जब बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठा सकता है और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आने वाले वर्षों में जब बहुजन समाज के संघर्षों और उपलब्धियों का इतिहास लिखा जा रहा होगा, तो उसमें निश्चित ही सुमित चौहान का नाम भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर लिखा जाएगा। उनके द्वारा शुरू किया गया यह कार्य न केवल बहुजन समाज की आवाज को सशक्त बना रहा है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र, राजनीति, साहित्य, सामाजिक परिवर्तन में एक नई क्रांति का संकेत भी है। इस प्रकार सोशल मीडिया ने केवल एक संवाद का मंच नहीं प्रदान किया, बल्कि यह एक क्रांति का हिस्सा बन चुका है, जो बहुजन समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है और उन्हें अपने भविष्य को आकार देने के लिए सक्षम भी बना रहा है।
वीडियो के अंत तक चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपने हर प्रकार के सुझाव ज़रूर दें और हाँ, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं, तो हमें फ़ॉलो करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है समाज को जागरूकता लाने के लिए काम करने, तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, जय भारत, जय जय घनश्याम।